सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, आप लोग बताओ कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल गुड, फाइन, ओके, अमेजिंग, वेरी गुड, ओके। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। 1 से 2 मिनट और वेट करते हैं, तब तक सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, देन आज की क्लासेस को मैं शुरू करूंगा। आशीष जी, आज इंक्वायरी आई है सर। ओके। किस चीजों को लेकर इंक्वायरी की आप बात कर रहे हैं? अविता जी, सरिता, शरीत कौशल, ओके। सूर्य प्रकाश, हाउ, मैं ठीक हूँ। मयंक जी, कौशिक, ऑल गुड। प्रैक्टिस हो रहा है सभी लोगों का? प्रैक्टिस हो रहा है। गुड इवनिंग मानवीर जी। यस यस, सभी लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है, दैट्स ग्रेट। सो आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। आज का क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आए, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? लास्ट में आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आज का क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, सो ध्यान से क्लास को करिएगा, ठीक है? जब भी कुछ चीजें आपसे पूछा जाए तो आप चैट बॉक्स में इंटरेक्ट करिए। मैं भी जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? इज स्क्रीन विजिबल और नॉट? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइज। स्क्रीन विजिबल है? यस, विजिबल है। ओके। सो सबसे पहले आप सभी को अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन करना है। आप सभी को अपना अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो, चाहे वो एडिट प्रोफाइल हो, रीड रिव्यूज हो, फोटोज हो, परफॉर्मेंस हो, एडवर्टाइज हो, एडिट प्रोडक्ट हो, एडिट सर्विसेज हो, बुकिंग हो, एड अपडेट हो, आस्क फॉर रिव्यू हो, इन सभी ऑप्शंस के बारे में, इसका क्या काम है, कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, ऑलरेडी लास्ट क्लासेज में मैंने आपको बता दिया है। आज की क्लासेस में आप देखने वाले हो, अब जितने भी सेटिंग्स रह गए हैं, इसके साथ साथ गूगल बिजनेस प्रोफाइल में और क्या आप कर सकते हो अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, वो सारी चीजें अब आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम यह देखेंगे, यहां पर आपको एक थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अब सबसे पहला क्या है? बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग। आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहला है पीपुल एंड एक्सेस। इसका क्या काम है? यानी कि अगर मान लो सपोज आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस किसी और पर्सन को देना है, या किसी अदर पर्सन के गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस आपको अपने पास चाहिए, तो आप इस ऑप्शन की वजह से आप ले सकते हो, किसी को एक्सेस दे सकते हो और किसी के प्रोफाइल का एक्सेस आप ले सकते हैं। सिंपल, अगर मान लो सपोज आपको किसी को देना है, ठीक है, अपने प्रोफाइल का एक्सेस किसी अदर पर्सन को देना है, सिंपल ऐड पे क्लिक करिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे सिंपल जिस भी पर्सन को आप एक्सेस देना चाहते हैं, उस पर्सन का ईमेल आईडी आप एंटर करिए।
एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ऑनर का, एक मैनेजर का। यानी कि जिस पर्सन को आप एक्सेस देने वाले हो उसको आप किस चीजों का एक्सेस देना चाहते हैं, आप ऑनर का एक्सेस देना चाहते हैं या मैनेजर का। ऑनर में क्या होगा, वो सारी चीजें आपकी प्रोफाइल से एडिट कर सकता है, दूसरे पर्सन को एक्सेस दे सकता है, ठीक है, आपको हटा सकता है एक्सेस। तो ये सारी चीजें आप कभी भी किसी को एक्सेस देते हैं तो ऑनर का नहीं देना है, मैनेजर का देना है, जिससे वो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जस्ट वो मैनेज कर सकता है। बाकी वो विदाउट आपकी परमिशन किसी भी पर्सन को एक्सेस नहीं दे सकता, ना डिलीट कर सकता आपकी प्रोफाइल को, राइट। तो सो कभी भी किसी को भी आप एक्सेस दीजिए तो आप मैनेजर का एक्सेस दीजिए। उसके बाद इनवाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इनवाइट पे क्लिक करोगे इस ईमेल आईडी पे एक मिल जाएगा इनविटेशन ईमेल। जैसे वो एक्सेप्ट होगा उस लिंक पे क्लिक करके, देन इस ईमेल आईडी पे इस प्रोफाइल का एक्सेस आ जाएगा। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, सेम चीज है, इसी ईमेल आईडी से आपको ब्राउजर ओपन करना है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। जैसे आप सर्च करोगे वहां पे आपको प्रोफाइल दिखाई देगा, आप वो प्रोफाइल पे क्लिक करके आप प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्सन को एक्सेस दे सकते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, या ले सकते हैं। अब मान लो सपोज किसी पर्सन को आपने एक्सेस दे दिया, अगर उसको एक्सेस हटाना है तो आप कैसे करोगे, सेम चीज है। यहां पे देखो जितने भी ईमेल आईडी पे आपके प्रोफाइल का एक्सेस होगा वो ईमेल आईडी यहां पर शो करता है। अब जिस भी ईमेल आईडी से आपको एक्सेस हटाना है, सिंपल सा है, उस पे क्लिक करिए। उस पे क्लिक करने के बाद स्टॉप मैनेजिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करो आप। जैसे आप स्टॉप मैनेजिंग पे क्लिक करेंगे उस ईमेल आईडी से आपकी प्रोफाइल का एक्सेस रिमूव हो जाएगा। सो इतना सिंपल प्रोसेस है। ये समझ में आया सभी लोगों को कि अगर आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस किसी पर्सन को देना होगा या लेना होगा तो कैसे आप ले सकते हो, या फिर कैसे आप रिमूव कर सकते हो एक्सेस। गॉट इट एवरीवन। अब दूसरा ऑप्शन है एडवांस सेटिंग। अब जैसे आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब सबसे पहला क्या है, बिजनेस प्रोफाइल आईडी। ये आपको कब जरूरत पड़ती है, जब आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम जब आपको आता है, तो जब आप अपनी प्रॉब्लम को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की टीम से जब आप कांटेक्ट करते हो तो उस समय आपसे बिजनेस प्रोफाइल आईडी मांगा जाता है। अभी आज ही क्लियर हो जाएगा ये चीजें कब आपको कहां पे जरूरत पड़ती है। गूगल असिस्टेंट कॉल्स में ये दोनों ऑप्शन को इनेबल करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फोन नंबर। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, अगर उनके प्रोफाइल पे नंबर शो नहीं कर रहा होता है तो अगर उनको ये ऑप्शन दिखता है तो वो यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब उनको ये नहीं पता, यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ो ये क्या बोला जा रहा है, डोंट शो कस्टमर्स योर नंबर ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल। यानी कि आप अपने बिजनेस प्रोफाइल पे कस्टमर को नंबर अगर नहीं दिखाना चाहते तब इस ऑप्शन को ऑन करिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होती है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑप्शन है ना आपका, ये ऑफ ही रहना चाहिए। अगर आपके प्रोफाइल पे नंबर शो भी कर रहा है और गलती से भी आप इसे इनेबल कर दोगे तो फिर आपके प्रोफाइल पे वो नंबर क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। फिर से आपको दोबारा सेम प्रोसेस करना होगा नंबर लाइन करने के लिए। वो क्या प्रोसेस होता है वो अभी आज के ही क्लास में आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन को बहुत ध्यान में आपको रखना है, इसको ऑन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है इस यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब आपका नेक्स्ट है, सॉरी, अब आपका नेक्स्ट है रिमूव बिजनेस प्रोफाइल। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, मान लो सपोज आपका जो बिजनेस है वो आपने क्लोज कर दिया, परमानेंट क्लोज किया या टेम्पोररी क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल में अपडेट कर दीजिए। जैसे मान लो सपोज आपने अपने बिजनेस को टेम्पोररी अभी क्लोज किया है तो यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर दीजिए बिजनेस आवर के अंदर। अगर परमानेंट क्लोज हो गया तो परमानेंटली क्लोज यहाँ पे टैप कर दीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो वो आपको कॉल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्लियरली आपके नॉलेज पैनल पे दिखाई देगा आपका जो बिजनेस है वो परमानेंट क्लोज हो चुका है, राइट। लेकिन अपने प्रोफाइल को रिमूव करना चाहते हैं, सारा कंटेंट सब कुछ हटाना चाहते हैं, तो रिमूव प्रोफाइल कंटेंट एंड मैनेजर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप स्क्रॉल करोगे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा मार्क योर बिजनेस एज परमानेंटली क्लोज। इसको ऑन करके कंटिन्यू करके सबमिट कर दीजिए, आपका प्रोफाइल वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट में क्या करना है, जैसे आपका कोई भी गूगल एड अकाउंट होता है उससे आप अटैच इसको मत करिएगा, ठीक है। अगर करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा जो लोकल बिजनेस का अकाउंट है इसको अलग रखिए। गूगल एड्स अकाउंट आपको एक बैच में ऑलरेडी गूगल एड्स सिखाया गया है, तो उसका अकाउंट अलग ही आप रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन का ऑप्शन। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले है कि आप किस लैंग्वेज में गूगल बिजनेस प्रोफाइल को यूज करना चाहते हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में आप यूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन है यहाँ पे देखो कस्टमर मैसेज, कस्टमर रिव्यूज, क्वेश्चन आंसर, बुकिंग्स, क्योर्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर आपको कोई रिव्यू भी देता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आता है। तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं ईमेल पे। अब यहाँ पे जो आपके काम का नहीं है, जो नोटिफिकेशन आपके जरूरी नहीं है, ठीक है, आपके लिए, तो उसको आप ऑफ कर दीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए जरूरी है केवल और केवल वैसे ऑप्शन को आप ऑन करके रख सकते हो, ये आपके कंट्रोल में होता है। आप जिसे चाहे ऑफ कर सकते हैं, जिसे चाहे ऑन करके रख सकते हैं। जिसका नोटिफिकेशन नहीं चाहिए उसको सिंपल आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल। अगर मान लो सपोज सेम ईमेल आईडी से अगर आपको अलग लिस्टिंग क्रिएट करना है तो ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करिए। जैसे आप ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहां से आप सारी चीजें एंटर करके आप फिर से नया बिजनेस प्रोफाइल आप बना सकते हो सेम ईमेल आईडी से। उसके बाद नेक्स्ट है योर बिजनेस प्रोफाइल। इसमें क्या होता है, अगर आपको ये चेक करना है कि आपने इस ईमेल आईडी से अभी तक कितने बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट किया है, तो योर बिजनेस प्रोफाइल पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपके सारे प्रोफाइल शो करेंगे, जो भी प्रोफाइल आपने इस ईमेल आईडी से बनाया होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, ठीक है। कभी भी आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड, कभी भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आपको हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर ही आना है और यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्टेक्ट अस का, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसे आप अपनी क्वेरी सबमिट करेंगे, ये अभी जस्ट आपको आगे बताया जाएगा कुछ ही समय में, ठीक है। बस अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर ही आना होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंड फीडबैक। अगर मान लो सपोज आपको गूगल को कुछ फीडबैक सेंड करना है या फिर कोई आप किसी भी प्रकार का आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल फीडबैक पे क्लिक करना है, सेंड फीडबैक पे। उसके बाद इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब रिपोर्ट एंड इशू पे क्लिक करिए। सबसे पहला है चूज एन ऑप्शन। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। कैप्चर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। उसके बाद इसको चेकआउट करना है। देन आपको नीचे देखो सेंड का एक बटन दिखाई देगा। जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे ये आपका जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो रिपोर्ट हो जाएगा गूगल के पास। गूगल बिजनेस प्रोफाइल की टीम विद इन 48 आवर के अंदर आपको मेल के जरिए जो भी अपडेट होगा, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब कुछ आपके मेल पे वो सेंड कर देगा, टेक्स्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका लास्ट में है टर्म्स ऑफ सर्विस। अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ये जानना है टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है, तो वो सारी चीजें आप आर्टिकल्स यहां से पढ़ सकते हो। डेट्स इट। इतने ही सारे सेटिंग्स होते हैं। थ्री डॉट पे जब आप क्लिक करते हो तो इतने ही सारे सेटिंग्स होते हैं, इसके अलावा कोई भी सेटिंग नहीं होता है। अब आपका नेक्स्ट आता है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे देखोगे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, राइट। सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तक तो आपने सारे सेटिंग्स बता दिया जितने भी सेटिंग्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहीं पे भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं मिला जिससे डायरेक्टली हम अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को कनेक्ट कर पाए गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, सो दैट हमारा भी सोशल मीडिया प्रोफाइल हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाई दे। एक्चुअली क्या है ना, ये जो फीचर है ना,
ये हमारे कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हमारे कंट्री में ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है जिससे आप डायरेक्ट सोशल मीडिया प्रोफाइल को आप ऐड करोगे और आपके प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये कैसे शो होगा? अगर आपको दिखाना है अपने प्रोफाइल पे तो ये कैसे होगा, हमारे प्रोफाइल पे कैसे दिखाई दे रहा है, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको स्कीमा जनरेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको स्कीमा जनरेट करना पड़ता है। अब ये स्कीमा जनरेट क्या होता है, ध्यान से देखो। जब भी आप कुछ भी चीजें जब आप गूगल पे सर्च करते हो, जब भी आप कुछ भी चीजें गूगल पे सर्च करते हो, तो गूगल का अपना कोई ना कोई तो डाटाबेस होगा जहां पे गूगल क्या करता होगा, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता होगा, राइट? तभी तो आप गूगल पे कुछ भी चीजें आप सर्च करते हो तो गूगल क्या करता है, उसके बाद अपने डाटाबेस से वो क्या करेगा, अपने डाटाबेस से वो इंफॉर्मेशन दिखेगा कि हमारे पास जो पर्सन क्वेरीज किया है उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है। और वो जितना भी इंफॉर्मेशन उसको मिलता है वो सारे इंफॉर्मेशन को गूगल अपने सर्च रिजल्ट पेज पे आपको क्या करता है, शो करता है, राइट? तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है अच्छे तरीके से आप गूगल के डाटाबेस में आप सेव कर दो। जब कोई आप वेबसाइट बनाते हो, कोई भी जब आप वेबसाइट बनाते हो तो क्या वो वेबसाइट गूगल के सर्च रिजल्ट में या गूगल पे ऐसे ही शो करने लग जाता है? बिल्कुल नहीं। जब तक आप वेबसाइट को आप सर्च कंसोल से कनेक्ट नहीं करते, आप लिस्टिंग नहीं करते हो, आप इंडेक्स नहीं करते हो अपने सारे पेज को, तब तक क्या वो गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। आप आर्टिकल से ही लिखते हो और उस आर्टिकल, जब तक वो आर्टिकल को आप इंडेक्स नहीं करते, वो इंडेक्स नहीं होता है, तब तक वो आर्टिकल्स गूगल के सर्च रिजल्ट में आता है क्या? नहीं आता है, राइट? तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, स्कीमा जनरेट करना होगा। और स्कीमा जनरेट करना एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपने लोकल बिजनेसेस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आप गूगल के डाटाबेस में आप सेव करते हो। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर स्कीमा जनरेट कैसे होगा, कैसे करें लोकल बिजनेसेस के लिए, राइट? तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है स्कीमा जनरेट, स्कीमा जनरेट ऑनलाइन, आपको ये सर्च करना है। मैं भी सर्च भी कर लेता हूं, स्कीमा जनरेटर ऑनलाइन या स्कीमा मार्कअप जनरेटर आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे यहां पर एक वेबसाइट दिखाई देगा फर्स्ट नंबर पे, ध्यान से देखो। यहां पर एक वेबसाइट दिखाई दे रहा है, technicalseo.com का एक वेबसाइट दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर पे। इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहां पे देखो क्या पूछा जा रहा है, विच स्कीमा डॉट ओ आर जी मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट, आप किस तरह का स्कीमा मार्कअप जनरेट करना चाहते हैं। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको सिंपल सा करना है, यहाँ पे लोकल बिजनेस का ऑप्शन है, लोकल बिजनेस आप सेलेक्ट कर लीजिए। लोकल बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो लोकल बिजनेस है वो किस टाइप का है, तो यहाँ पे टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा, एनिमल शेल्टर, आर्किव ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोमोटिव बिजनेस। और आप इसे ड्रॉप डाउन अगर आप करोगे, स्क्रॉल करोगे, चाइल्ड केयर, डेंटिस्ट, ड्राई क्लीनिंग, इमरजेंसी सर्विस, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, एंटरटेनमेंट बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विस, फूड एस्टेब्लिश्ड, गवर्नमेंट ऑफिस, हेल्थ एंड ब्यूटी बिजनेस, जिस भी टाइप का आपका बिजनेस होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लो सपोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी बिजनेस। अब यहाँ पे इसके अंदर भी आपका यहाँ पे अगर स्पेसिफिक किसी निश में अगर आप काम करते हो तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हेल्थ एंड ब्यूटी बिजनेस के अंदर आपका किस टाइप का बिजनेस है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ब्यूटी सैलून, डे स्पा, हेयर सैलून, हेल्थ क्लब, नेल सैलून, राइट? तो यहाँ पे ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टैटू पार्लर क्या है, मान लो सपोज आपका एक नेल सैलून है तो आप नेल सैलून सेलेक्ट करोगे। उसके बाद है नेम का ऑप्शन। अब यहाँ पे नेम में आपको क्या करना है, जिस भी नेम से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो उस नेम को आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको पेस्ट करना है। उसके बाद इमेज यूआरएल है, इमेज यूआरएल में आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आप अपना वेबसाइट ओपन करिएगा और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने लोगो पे राइट क्लिक करना है
अपने लोगो पे राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी इमेज एड्रेस, इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर इमेज यूआरएल के अंदर पेस्ट कर देना है, ये पेस्ट कर देना है। @ID यूआरएल में आपको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद है यूआरएल। यूआरएल में आपको क्या करना है, अपने बिजनेस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करिए और यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। देन है आपका फोन नंबर। अब फोन नंबर में क्या करना है, ध्यान से देखिए, जिस भी नंबर को आप शो करना चाहते हो, सॉरी यहां पे फोन नंबर क्या करना है, जो नंबर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे होगा उसी नंबर को कॉपी करिएगा और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइस रेंज में कुछ भी मेंशन नहीं करना है। स्ट्रीट एड्रेस, अब जो भी एड्रेस आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे होगा उस एड्रेस को सिंपल सा आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद स्ट्रीट एड्रेस में पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिटी, जिस भी सिटी में आप रहते हो वो सिटी नेम, देन आपको पिन कोड, तो जो पिन कोड आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे होगा उसी पिन कोड को यहां पर एंटर करिए। देन है कंट्री, अब आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। आप अपना कंट्री नेम सर्च करो, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। लैटिट्यूड में आपको क्या एंटर करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने गूगल मैप को ओपन करना होगा। गूगल मैप को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपना यहां पर आप अपने बिजनेस का नेम सर्च करो। जैसे सर्च करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यूआरएल में जब आप देखोगे तो यहां पे जो फर्स्ट @ आ रहा है, इसके बाद जो आईपी एड्रेस है, कुछ आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसको ये कॉमा से पहले तक है ना, आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लिया। अब जैसे आप कॉपी करोगे यहां पर आपको पेस्ट करना है, ये आपका लैटिट्यूड हो गया। और जो कॉमा के बाद जो आपको आईपी एड्रेस एक और दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड ओपनिंग आवर में, जैसे आपका जो भी बिजनेस वर्किंग आवर है, किस डे को आपका बिजनेस ओपन रहता है, कितने बजे तक ओपन रहता है, वो टाइमिंग यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, वो टाइमिंग आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपका बिजनेस ओपन रहता है। यहाँ पे जो क्लोजिंग टाइम होगा वो आपको इस तरीके से आपको मेंशन करना है, रेलवे टाइम के जैसे। ठीक है, जैसे 10 बजे, अगर 10 बजे आपका बिजनेस क्लोज होता है तो आप यहाँ पे 22 लिखोगे। ठीक है, अब उसके बाद है सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब जो भी प्रोफाइल आपको ऐड करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, राइट, पिंटरेस्ट, ट्विटर, जो भी प्रोफाइल आपको ऐड करना है, इस तरीके से जैसे आप सेलेक्ट करोगे, अब नीचे आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, फेसबुक में अपने फेसबुक पेज का यूआरएल आपको डालना होगा। मैंने सिंपल यहां से क्या किया, यूआरएल कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद है इंस्टा का, तो अब आपको इंस्टाग्राम आईडी डालना होगा, उसका लिंक डालना होगा। मैंने ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद है यूट्यूब चैनल, तो अब आपको यूट्यूब चैनल का लिंक देना होगा। मैंने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद है लिंक्डइन, तो लिंक्डइन का यहाँ पे देना होगा आपको। ध्यान रखना है कि आपका यूआरएल गलत ना हो। ठीक है, लिंक्डइन का मैंने दे दिया। इसी तरीके से आप इंटरेस्ट का, ट्विटर का, जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पर लिंक क्या कर दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप सारे इंफॉर्मेशन को आप फिल आउट कर रहे हो यहाँ पे,
राइट साइड में एक कोड लैंग्वेज में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये कोड लैंग्वेज में आपका स्कीमा जनरेट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे देखो आप कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होगा, इंस्टा में फेसबुक का लिंक हो गया है सर। अच्छा, यहाँ पे इंस्टा में फेसबुक का लिंक हो गया, मैं इंस्टा का कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस स्कीमा को आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जो स्कीमा आपने जनरेट किया है, ठीक है, पहले उसको आप वैलिडेट कर लो, पहले चेक कर लो कि जो स्कीमा आपने जनरेट किया है वो सही जनरेट हुआ है या फिर गलत जनरेट हुआ है। यानी कि कहने का मतलब कि इस कोड में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इसको चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सर्च करना है स्कीमा वैलिडेट ऑनलाइन। क्या सर्च करना है, स्कीमा वैलिडेट ऑनलाइन आपको सर्च करना है। अब जैसे आप स्कीमा वैलिडेट ऑनलाइन सर्च करोगे, यहां पे देखो फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट आएगा स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर पे, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, फेच यूआरएल और कोड स्निपेट। कोड स्निपेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे कोड स्निपेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने स्कीमा जनरेट किया है इसको कॉपी करिए इस कोड को और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब जैसे आप पेस्ट करोगे उसके बाद देखो नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रन टेस्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप रन टेस्ट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा जीरो एरर और जीरो वार्निंग, यानी कि जो स्कीमा आपने जनरेट किया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ऐसे तो कुछ भी जनरेट करेंगे इसमें जीरो एरर ही दिखाता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखो फिर से मैं इस कोड में है ना कुछ चीजें चेंजेस करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे जो स्कीमा जनरेट किया था वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मान लो कुछ भी चीजें चेंजेस करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जो लेटीट्यूड ऐड किया था इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद अब मैं रन टेस्ट करता हूं। जैसे मैंने रन टेस्ट किया, अब देखो यहाँ पे जीरो वन एरर दिखाई देना शुरू हो गया। जैसे मैंने कोड में चेंजेस किया अपने अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पे वन एरर शो करना शुरू हो गया। अब कहाँ पे एरर है ये भी मुझे पता चल रहा है, यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट साइड में रेड क्रॉस दिखाई दे रहा है, राइट। तो अगर आपका कोड में कुछ भी चीजें एरर होगा या कुछ भी चीजें आप ऐड करोगे तो वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि जो स्कीमा आपने जनरेट किया है वो सही है या गलत है। अगर आपको ये चेक करना है कि जो आपकी वेबसाइट आपने बिल्ड किया है उस वेबसाइट के कोडिंग में भी कुछ अगर गड़बड़ गड़बड़ है या नहीं है, गलत है या नहीं है, किसी भी प्रकार का एरर है या नहीं है, राइट, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सिंपल सा है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल आप कॉपी कर लो। ठीक है, आप अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर पे आना है और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखो फेच यूआरएल जो दिखाई दे रहा है इसमें आप अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए, उसके बाद रन टेस्ट करो। अब जैसे रन टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी एरर होगा वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करो। यहाँ पे आप देखिए WP हेडर में जीरो एरर जीरो वार्निंग, आर्टिकल्स जीरो एरर जीरो वार्निंग, क्रिएटिव वर्क जीरो एरर जीरो वार्निंग, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी कि बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें किसी भी प्रकार का वेबसाइट पे देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी प्लगइन की वजह से या किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके वेबसाइट पे होगा तो वो सब कुछ आपको यहीं से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप स्कीमा को आप वैलिडेट कर सकते हैं। अब वैलिडेट करने के बाद आता है कि इस स्कीमा को लगाया कहां पे जाए। तो इस स्कीमा को आपको अपने वेबसाइट पे लगाना होता है। ठीक है, इस स्कीमा को क्या करना होता है, अपने वेबसाइट पे आपको लगाना होता है, क्योंकि जितने भी वेब पेजेस जो इंडेक्स होते हैं गूगल पे वहीं से गूगल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसीलिए आप ये सारे इंफॉर्मेशन जो स्कीमा है स्कीमा के थ्रू आप अपने वेबसाइट के सभी पेजों पे आप लगाओगे और आपका वेबसाइट ऑलरेडी इंडेक्स है तो गूगल के डाटाबेस में वहां से सारा इंफॉर्मेशन चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो वेबसाइट होगा
आपके वेबसाइट पे भी वो सारे सोशल मीडिया होना चाहिए, ठीक है, आपके वेबसाइट पे भी वो सारा सोशल मीडिया होना चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, फूटर सेक्शन में पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है। ये सारा जो भी सोशल मीडिया आप दिखाना चाहते हो, ये सारा सोशल मीडिया आपके वेबसाइट पे भी होना चाहिए। और यहाँ पे प्रॉपर लिंक अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब आप अपने वेबसाइट पे इस स्कीमा को लगाओगे कैसे, कैसे ऐड आप करोगे, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। क्या करना है आपको, सिंपल, जस्ट आपको गूगल टैग मैनेजर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, सर्च करना है आपको गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर आपको सर्च करना है। जैसे आप गूगल टैग मैनेजर आप सर्च करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल गूगल टैग मैनेजर ओपन करिए। जैसे आप गूगल टैग मैनेजर ओपन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखो राइट साइड में क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो क्रिएट अकाउंट पे टैप करके यहां से आप सिंपल सा, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद जब आप अकाउंट बना लोगे तो आपका भी इंटरफेस कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। जब आप अकाउंट बना लोगे तो यहाँ पे प्रॉपर आपका अकाउंट शो करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से शो करना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सिंपल है, सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है, अपने वेबसाइट नेम पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, एड अ न्यू टैग, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। दो बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, टैग कॉन्फ़िगरेशन और ट्रिकरिंग। अब यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन के राइट कॉर्नर में आप देखो एक एडिट का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हल्का सा आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखो कस्टम HTML का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कस्टम HTML, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल जो कोड आपने स्कीमा जनरेट, यहां से जो कोड आपने जनरेट किया था, इसको कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आपको यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, यहां पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है और ट्रिगरिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप ट्रिगरिंग वाले बॉक्स पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल पेज आपको क्लिक करना है, देन आपको ऐड पे क्लिक करना है, राइट कॉर्नर में देखिए ऐड पे क्लिक करना है, वापस आना है और यहाँ पे राइट कॉर्नर में सेव का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका जो स्कीमा है वो आपके सारे पेजेस पे लग जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बस इतना कर लेने से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नॉलेज पैनल पे आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाई देने नहीं लग जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेगुलर अपने बिजनेस से रिलेटेड पोस्टिंग करना है, हैशटैग यूज करना है, कीवर्ड अपने पोस्टिंग में अपने बिजनेस का नेम, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। जब ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप करने लग जाते हो तो धीरे धीरे गूगल आपकी प्रोफाइल पे वो दिखाना खुद शुरू कर देगा। तो यही प्रोसेस होता है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। अब समझ में आया गाइस सभी लोगों को कि कैसे आप अपने नॉलेज पैनल पे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को आप दिखा सकते हो। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया आप सभी को, चैट बॉक्स में बताइए। अच्छे तरीके से समझ में आया सभी लोगों को, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग समझ रहे हो। यस यस, क्लियर है। ओके फाइन, सो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। यहां पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है, प्रॉब्लम होता है कि सर हमारे प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल नंबर कैसे दिखा सकते हैं, राइट। सो अभी जस्ट मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखिए।
कि सर मेरे प्रोफाइल पे क्या हो रहा है ना कि ये नंबर शो नहीं कर रहा है, तो नंबर कैसे शो करेगा? तो उसका भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है गाइस, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे आप नंबर दिखा सकते हो? थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि मोबाइल नंबर अगर आपके भी प्रोफाइल पे दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ध्यान से देख लो। फोन नंबर लाइव करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आपके वेबसाइट का, आपके बिजनेस का वेबसाइट होना चाहिए। दूसरी चीजें आपके पास जीएसटी होना चाहिए। थर्ड एमएसएमई होना चाहिए। एंड फोर्थ बिजनेस पैन कार्ड होना चाहिए। ये चार चीजें आपके पास होना चाहिए। अगर ये चार चीजें आपके पास है तो आप विथ इन 48 आवर के अंदर आप अपने प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर दिखा सकते हो। या फिर जिनके भी प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर उनके पास ये चार चीजें हैं तो आप किसी के भी प्रोफाइल पे 48 आवर के अंदर आप उनके प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर को आप लाइव कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पे थ्री बिजनेस डॉक्यूमेंट का मैंने नहीं लिया, जीएसटी, एमएसएमई, बिजनेस पैन कार्ड। अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके बिजनेस का है, उस डॉक्यूमेंट पे अगर आपके बिजनेस का नेम, बिजनेस फोन नंबर, बिजनेस एड्रेस अगर मेंशन है, तो उस डॉक्यूमेंट से भी आपकी काम बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने तीन डॉक्यूमेंट का नाम लिया है यही तीन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास बिजनेस से रिलेटेड थ्री अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, लेकिन वो लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट पे आपके बिजनेस का नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेबसाइट का क्या काम आता है, ये डॉक्यूमेंट आपको क्यों जरूरी पड़ता है, ये अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि आपके पास ये सारी चीजें होना चाहिए। अब फोन नंबर लाइव करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो आपको, तो आप सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक करके हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में आना है। ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में आपको आना है। अब जैसे इस पे आओगे हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में, आपको सिंपल सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्टेक्टस का। कॉन्टेक्टस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्टेक्टस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच बिजनेस डू यू नीड हेल्प विथ, यानी कि आपको कौन से बिजनेस प्रोफाइल पे हेल्प चाहिए। तो जिस भी बिजनेस प्रोफाइल पे आपका मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा होगा उस प्रोफाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या पूछा जा रहा है, टेल अस व्हाट वी कैन हेल्प विथ, यानी कि आप मुझे बताओ कि हम आपके किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम को यहां पर लिखिए। जैसे मैंने लिखा फोन नंबर डजंट शो, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करके सर्च किया तो अब यहाँ पे गूगल आपको बहुत सारे सजेशन में आपको क्वेरीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखा रहा है। अब जो भी प्रॉब्लम एग्जैक्ट आपके प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे फिक्स्ड फोन नंबर डज नॉट शो, कांट सेव फोन नंबर, हाउ टू फिक्स फोन नंबर, फिक्स वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू, कांट वेरीफाई बाय ईमेल और फोन अदर। तो यहाँ पे क्या है, अभी आप किसके लिए कांटेक्ट करना चाहते हो, आपके प्रोफाइल पे फोन नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये पहला वाला आपकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट एक स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट एक स्टेप पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है, आप आर्टिकल पढ़ के यहां से आप सॉल्यूशन ले सकते हो, आप अपना वेरिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो फोन नंबर इज अंडर रिव्यू, ठीक है, इससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। अगर आपको गूगल असिस्टेंट की तरफ से अगर आप फोन कॉल के जरिए अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। कैसे, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सभी कंट्री के लिए नंबर दिया गया हुआ है, जिसमें आपको इंडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंडिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको,
इंडिया, हाँ यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल करके भी आप गूगल असिस्टेंट की तरफ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इस पे भी आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज सिंपल सा है, आप क्या करिए, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करिए। अब जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ईमेल पे आपको क्लिक करना है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कंट्री सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे व्हाट कंट्री आर यू लोकेटेड इन। देन आपको सबमिट फोन रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर इंडिया, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, एक आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आएगा इस तरीके का, बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्म ओपन होकर आएगा। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल करना है। ठीक है, इस फॉर्म को बहुत ध्यान तरीके से फिल करना है, ध्यान से देखिए। हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड ए फोन रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर दिस बिजनेस प्रोफाइल, अगर आपने पहले कोई रिक्वेस्ट अगर सबमिट भी किया होगा, फिर भी आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट, यस। उसके बाद डिड यू रीड द गूगल माई बिजनेस क्वालिटी गाइडलाइंस, इसमें भी यस आपको सेलेक्ट करना है। ये तीन ऑप्शन में जो मैंने बताया वही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम में आपको किसका नाम एंटर करना होता है, जो भी बिजनेस के ऑनर होते हैं। ठीक है, बिजनेस ऑनर जो भी होते हैं, तो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे जो नाम होगा उस नेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको लिखना है। देन है आपका व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। तो जिस भी ईमेल आईडी से आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो, उसी ईमेल आईडी को यहां पर एंटर करना है। देन है आपका व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का नाम क्या है। तो जिस नेम से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो, उसी नेम को क्या करना है, आपको सिंपल यहां पर एंटर करना है। ठीक है, जिस भी नेम से आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो, उस नेम को आप एंटर कर दीजिए। व्हाट इज योर बिजनेस वेबसाइट, आपके बिजनेस का वेबसाइट क्या है। देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना, इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। जो भी आपका वेबसाइट है, उस पर ध्यान आपको क्या रखना है, जो भी नंबर आप दिखाना चाहते हो, सबसे पहली चीजें वो नंबर तो आपके वेबसाइट पे होना चाहिए। जैसे आप देखो, यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाना है वो नंबर आपके वेबसाइट पे होना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, ये नंबर होना चाहिए। अब सिंपल क्या करना है, इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करिए। वेबसाइट का यूआरएल आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको सिंपल यहां पर पेस्ट कर देना है। देन अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट वेयर डू यू मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल, आप अपना बिजनेस प्रोफाइल कहां पे मैनेज करते हो। तो आपको सेलेक्ट करना है आई मैनेज माई बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टली ऑन सर्च और मैप, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी, आपकी बिजनेस प्रोफाइल आईडी क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि बिजनेस प्रोफाइल आईडी कहां से आप निकाल सकते हो। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग के अंदर एक एडवांस सेटिंग होगा, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बिजनेस प्रोफाइल आईडी दिखाई दिया। अब इसको कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। देन है प्लीज प्रोवाइड द नंबर दैट यू आर ट्राइंग टू ऐड योर बिजनेस, अब जो भी नंबर आप शो करना चाहते हैं, लाइव करना चाहते हैं, उस नंबर को आप क्या कर दीजिए, आप कॉपी करो और कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है वहां पे। अब यहां पे ध्यान से आप पढ़ो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। Please attach copies of this document to help our team evaluate your phone number edits. Please ensure the updated phone number is reflected on the official business website. ध्यान से देखो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि जो नंबर आप दिखाना चाहते हो अपने बिजनेस प्रोफाइल पे, वो नंबर आपके बिजनेस वेबसाइट पे दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड ऑन द ऑफिशियल बिजनेस वेबसाइट। अवॉइड सेंडिंग सेंसिटिव बिजनेस डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका इलीगल डॉक्यूमेंट है, जो रियल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके बिजनेस का, उसको अवॉइड करना है, वैसे डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट नहीं करना है। अब यहाँ पे किस किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, तो जीएसटी, टैन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, या कोई भी बिजनेस लाइसेंस जिसपे आपका ऑनर का नेम हो, बिजनेस नेम हो और बिजनेस का एड्रेस हो। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया। इसके साथ साथ अगर मान लो सपोज ये सारी चीजें नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड बिल, पाइप्ड गैस बिल्स, वाटर गैस बिल, ये सब बिल भी अगर आपके बिजनेस के नेम से है, लेकिन 2 मंथ पुराना, 2 मंथ से ज्यादा पुराना आपका बिल नहीं होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस नेम से ये सारे बिल अगर है, ठीक है,
और साथ ही साथ 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं है तो ऐसे बिल को भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने 3 डॉक्यूमेंट ही क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट मिनिमम आपको अपलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे जैसे चूज फाइल पे मैंने टैप किया और यहाँ पे सिंपल मैं अपना जो भी फाइल है, ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उस डॉक्यूमेंट का नेम, फाइल नेम भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड फाइल का नेम पैन कार्ड ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये ऐड कर दिया। उसके बाद मैं एक और डॉक्यूमेंट अब ऐड कर लेता हूं। ऐड कर लिया। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। मैंने 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया। इस तरीके से आपको भी डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। इस तरीके से आपको भी अपलोड कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू अपडेट फोन नंबर फॉर 10 और मोर प्रोफाइल्स। अगर आप 10 या 10 से ज्यादा प्रोफाइल के लिए अगर नंबर अपडेट करना चाहते हैं, सेम नंबर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करिए। अगर नहीं करना चाहते तो नो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे विथ इन 48 आवर के अंदर गूगल सपोर्ट टीम की तरफ से आपके पास मेल आ जाएगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे तो मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि कुछ ही समय में आपके प्रोफाइल पे आपका जो नंबर है वो लाइव हो जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है। अगर कुछ चीजें प्रॉब्लम होगा, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो वहां पे सिंपल आपको सारी प्रॉब्लम सब कुछ मेंशन होता है आपके ईमेल में। फिर उस सभी चीजों को आप सही करिए और फिर से दोबारा अप्लाई करिए। फिर नेक्स्ट 48 आवर के अंदर मेल आ जाएगा और सारी चीजें सही रहा तो वो आपकी प्रोफाइल पे नंबर लाइव हो जाएगा। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होता है गाइस, यही तरीका होता है। इसी तरीके से आप फोन नंबर को लाइव कर सकते हैं जिस भी प्रोफाइल पे दिखाई नहीं देता है। क्लियर एवरीवन, अच्छे तरीके से आपने समझा, समझ में आया आप सभी को कैसे आप फोन नंबर को लाइव कर सकते हैं आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया आप सभी को। वेयर इट विल डिस्प्ले, ये नंबर कहां पे दिखाई देगा, आपके नॉलेज पैनल पे नंबर दिखाई देगा। सिंपल सा है, देखो आप अपने जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जब आप ओपन करते हो, ठीक है, जब आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो आपके नॉलेज पैनल पे ये नंबर दिखाई देता है ना, तो यहीं से कोई भी डायरेक्ट कॉल कर सकता है आपको। अब क्लियर हुआ सभी लोगों को। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे मान लो सपोज बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल भी सस्पेंड हो जाता है, बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो उसको कैसे रिकवर करना है। सेम प्रोसेस है, ठीक है, सेम प्रोसेस है। आपको सिंपल यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। जिनके प्रोफाइल पे पहले से दिखाई दे रहा है, कभी भी अगर वो दिखाई देना बंद हो जाएगा तो उसके बाद यही प्रोसेस होता है। इसके अलावा इस प्रोसेस को बिना किए हुए आप फोन नंबर नहीं दिखा सकते हो अपने प्रोफाइल पे। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम होगी तब आप उसके लिए ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर पहले से आपके प्रोफाइल पे दिखाई दे रहा है तो कोई इशू नहीं है। अब मान लो सपोज जैसे बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, राइट, डिसेबल हो जाता है, तो उसको कैसे रिकवर करना है। डॉक्यूमेंट सारी चीजें ये आपको सेम जरूरत पड़ता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सारी चीजें आपको सेम आपके पास होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान से देखो, 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर से आपको हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है। यहां पे कोई ऐसे पर्सन है जिनका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो, क्योंकि मेरे पास कोई भी बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड नहीं है। अगर आपके पास होगा तो मैं, आप जस्ट स्क्रीन शेयर करना, मैं अभी सारी चीजें प्रोसेस आपको बता दूंगा आपके प्रोफाइल पे। अगर किसी भी पर्सन का बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। एनीवन।
चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में बताइए। किसी भी पर्सन का गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड है? जो पूछ रहा हूं वो बताइए। अगर आपका प्रोफाइल सस्पेंड है तो आप यस लिखिए चैट बॉक्स में। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या ना, क्योंकि मेरे पास तो प्रोफाइल सस्पेंड है नहीं। और जब मैं अगर जो अनसस्पेंडेड प्रोफाइल है उसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो आगे का ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी पर्सन का प्रोफाइल सस्पेंड है तो अभी आप बताइए, मैं आपके प्रोफाइल पे करके बता दूंगा सारी चीजें। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं आ रहा है किसी का? अगर नहीं है तो आप बताओ मुझे कि सर नहीं है मेरे पास। 1-2% रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी सारे लोग कहाँ पे है? बताओ बाकी सारे लोग कहाँ पे हो आप? यस यस। आई डोंट नो। नीरज जी आपके पास है, ठीक है, आपके पास है। वीरेंद्र जी आपके पास भी है क्या? क्लियर आप बताओ ना, चैट बॉक्स में आप क्या लिख रहे हो, इतना सोच रहे हो? अगर है तो यस लिखे, नहीं है तो नो आप लिखो। जी भी लिख रहे हैं, जी भी लिख रहे हैं। कैसे समझ में आएगा? बात नहीं है, किसी भी पर्सन के पास नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, इसी वजह से कोई टाइप नहीं कर रहा है। अगर प्रोफाइल नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आपका प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि सस्पेंडेड है। वेरीफाई जब तक नहीं होगा तब तक वो कैसे प्रोफाइल दिखाई देगा? जब तक वेरीफाई नहीं होता है केवल और केवल आप ही देख सकते हो। बाकी किसी भी पर्सन को आपका प्रोफाइल दिखाई नहीं देगा। देखो ध्यान से, सिंपल प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। प्रोसेस सेम है। कॉन्टेक्ट ऑप्शन पे आना है आपको, अगर आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा तो जो भी प्रोफाइल आपका सस्पेंड होगा उस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सस्पेंडेड बिजनेस। सस्पेंडेड बिजनेस आपको लिखना है। यहाँ पे सस्पेंडेड बिजनेस लिखने के बाद क्या करना होगा आपको? यहाँ पे देखो सस्पेंड बिजनेस, इसको क्लिक कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग तरीके से ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाता है। जैसे देखो, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो दिया गया हुआ है, आप यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे गूगल सपोर्ट टीम की तरफ से वीडियो बनाया गया हुआ है कि कैसे आप फिक्स कर सकते हो अगर आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स फॉलो करना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कैसे आप ये गूगल असिस्टेंट से भी आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उनसे भी आप कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवा सकते हो। अदरवाइज सेम प्रोसेस है, फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अबाउट फोन कॉल्स फ्रॉम गूगल असिस्टेंट है ना, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, ठीक है, इंडिया वाला। देखो इस नंबर पे आप कॉल करके भी आप हेल्प ले सकते हो, डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गूगल की टीम आपको जूम पे कनेक्ट करेगी, सारी चीजें आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट या सारी चीजें देखेगी, उसके बाद वो फिर रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे ईमेल पे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे ईमेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अभी ऑप्शन चेंज दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने बिजनेस प्रोफाइल तो सेलेक्ट किया नहीं है, सॉरी जो सस्पेंडेड प्रोफाइल है। तो यहाँ पे दिखेगा सिंपल जो कॉन्टेक्टस वाले ऑप्शन में जो नंबर लाइव करते समय मैंने आपको बताया था वैसा ही ऑप्शन सेम दिखाई देगा। उस पे क्लिक करना है, उस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, उस पे क्लिक करने के बाद सिंपल सारा ऑप्शन जो भी है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। बस उसमें एक चीज आपका जो है ना वो बॉक्स यहाँ पे इस तरीके से फिंगर बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उसके ऊपर लिखा रहेगा डिस्क्राइब योर इशू। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा डिस्क्राइब योर इशू। अब इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगा। वो ऑलरेडी फोन नंबर लाइव कैसे कर सकते हैं, वो फॉर्म सबमिट करना मैंने सिखाया है, तो सब कुछ तो उसी तरीके से आपको फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बॉक्स आपको दिखाई देगा इसमें आपको क्या ऐड करना है, ठीक है, इसमें आपको क्या ऐड करना है, मैं आपके ग्रुप में एक पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। ये भेज दूंगा मैं आपके ग्रुप में, ठीक है। उस बॉक्स में बिल्कुल सेम टू सेम आपको लिखना है, आई हैव गॉन थ्रू द गाइडलाइंस एंड हैव अपडेटेड द बिजनेस नेम एंड एड्रेस aligned with the documentation. Now all the details are as per Google standard guidelines. Below are the business details. यहाँ पे इसी तरीके से लिखना, बिजनेस नेम के सामने बिजनेस नेम, बिजनेस प्रोफाइल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने बिजनेस प्रोफाइल बनाया होगा, बिजनेस ऑफिशियल वेबसाइट, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस ऑनर नेम। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस में, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने लिखा वही आप लिखोगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे, आप अपलोड करोगे, उस डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये लिख लेना है इतना, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, डेट्स इट। 48 आवर के अंदर आपका मेल का ये रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अगर सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ वैलिड होगा, ठीक है, जेन्युइन होगा, आपका डॉक्यूमेंट लीगल होगा, तो आपका प्रोफाइल रिकवर हो जाएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको मेल के जरिए ही पता चल जाएगा, फिर उसको सही करिए, फिर अप्लाई करिए, हो जाएगा सही। इस तरीके से आप किसी भी सस्पेंडेड प्रोफाइल या डिसेबल प्रोफाइल को आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से रिकवर कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको करना है। सो आज की क्लासेज में इतना ही है गाइस। अब आने वाले क्लासेज में यानी कि कल की क्लासेज में आप देखने वाले हो आप कैसे अपने किसी भी लोकल बिजनेसेस के लिए परफेक्ट कैटेगरी आप ढूंढ सकते हो। बहुत सारे टूल्स के बारे में आप कल सीखने वाले हो। कंप्लीट लोकल एसीओ, अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कंप्लीट एसीओ कैसे किया जाता है, कैसे आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप 3 में अपने बिजनेस प्रोफाइल को आप ला सकते हो। ये सब कुछ कल की क्लासेस में आपको इन डिटेल्स बताया जाएगा। सो आज की क्लासेस में इतना ही है। वो बात जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है सारी चीजें अगर समझ में आ गया है गाइस, तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करिए फास्ट। क्लियर एवरीवन, सारी चीजें समझ में आ गया आपको? क्लियर एवरीवन गाइस, क्लियर है? यस 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 यस। ओके, सुपर सर, आज का क्लास मजा आ गया, चौधरी नरसिंह जी। ओके, यस यस। अभी तो मेन चीजें कल आपको बताया जाएगा, कैसे आप कंप्लीट अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आप एसीओ करोगे, वो तो आपको कल बताया जाएगा। कल आपको जितनी भी चीजें रह गई है गूगल बिजनेस क्लास से रिलेटेड वो आपको कल की क्लासेस में क्लियर हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। सो आज की क्लास से रिलेटेड अब जिनका भी डाउट्स है, कुछ पूछना है आपको, तो आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। मैं अभी एक एक करके सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा। आशीष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, हेलो। सर जी नमस्ते। जी बताइए आशीष जी, क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है आज मेरे को। हम्म। बाकी आपने जितना बताया उससे आज एक लीड जनरेट हुई है मेरी। ओके। और वो कस्टमर मतलब हमारी फैक्ट्री तक आ गया। अच्छा। ओके। कोई मतलब स्नैक्स की कंपनी है। हम्म। थर्ड पार्टी कंपनी है जो स्नैक्स कंपनी के लिए काम करती होगी। ओके। आज मतलब हमारे ऑफिस में विजिट करने भी आए थे वो लोग। तो क्या हुआ, आप वजन हुआ? मैं आप हाँ सर, डील हो गई है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट।
चलिए देखो काम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद करने के लिए मैंने फोन किया है, मतलब आपको कनेक्ट किया है। देखो मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ वो सब टेस्टेड ट्रायल है, और जब तक आप मेहनत करोगे आपको रिजल्ट खुद मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। चौधरी नरसिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर डुप्लीकेट प्रोफाइल है तो उसको मतलब डिलीट ही करना पड़ेगा या रख सकते हैं उसको? क्या ग्रुप है? डुप्लीकेट प्रोफाइल। अ, हाँ, प्रोफाइल दो बार हुई तो मतलब डुप्लीकेट का सिंबल आया है, तो फिर वो डिलीट करना पड़ेगा या? बिल्कुल, एक को डिलीट कर लीजिए अदरवाइज सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, और मतलब उसका जो उसमें रिव्यू दिया हुआ है तो वो रिव्यू अरेंज हो सकता है या फिर डिलीट ही होगा? डिलीट ही होगा वो। ओके सर। खान मोइनुद्दीन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दी है। जी गुड इवनिंग सीता हाँ जी। गुड इवनिंग। मैं ये बोला था कि टॉपिक से रिलेटेड मुझे बात नहीं करना था, टॉपिक क्लियर है। जी। मैं जैसे मेरा इटजी पे जो मैंने अकाउंट बनाया था ना सर जी, हम्म। तो मेरा मतलब दो अकाउंट था, तो एक अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, अभी तक वो मतलब अनसस्पेंड नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ, तो उसको अनसस्पेंड कैसे करेंगे? देखिए उसका आप मत पूछो, ठीक है, वो तो क्लास का भी टॉपिक नहीं है। वो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, उस पे करने से अच्छा है आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, एडवर्टीजमेंट रन करो, उसके थ्रू आप सेल करो, वहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक। अविता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अविता जी। यस सर। थैंक यू सर। तो जी। सबसे पहले मेरे पास कॉल आ गया था, मेरा वो तो इशू रिजॉल्व हो गया एलिमेंटर प्रो का। ओके। और दूसरा सर, मेरा गूगल एड्स के लिए कोई कॉल नहीं आया, तो शायद अभी पता नहीं वो अपडेट्स वहाँ पे आगे गए या नहीं। गूगल एड्स का। गूगल एड्स के लिए मैंने बोला था ना कल, इशू जो मैं आ रहा था, मैंने कहा था, तो आपने कहा था नंबर अपना शेयर कर दो। हम्म। तो दो इशू थे मेरे, एक इशू था मेरा एलिमेंटर प्रो का, वो तो रिजॉल्व हो गया है। तो और साक्षी फोन किया होगा तो उनको आप बताया नहीं। उनको मैंने, उन्होंने सिर्फ इसी के लिए फोन करा था कि आप वेबसाइट के लिए बताएं, उन्होंने गूगल एड्स के लिए मेरी कोई बात ही नहीं की उनसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो भी हो जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ आज। मैं कल करवा दूंगा, ठीक है, कॉल कोई चला। नहीं सर। ठीक है, ठीक है। और सर इसके अलावा सर ये था, जो आपने भी स्कीमा जो जनरेट करा था, जी। उसमें टाइमिंग का ऑप्शन एक आ रहा था, जहाँ पे हम टाइम सिलेक्ट कर रहे थे, जैसे कि आपने 9 से 7 तक या जो भी टाइम आपने दिया था वहाँ पर, उसके अंदर सर हम अगर पार्शियल करके लिखना चाहें, जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम लिखना चाहें, तो वो भी लिख सकते हैं क्या या नहीं? लिख सकते हैं, जो आपका बिजनेस वर्किंग आवर है वो आप लिख सकते हो वहां पे। हाँ, जैसे कि दो होती है ना, दो शिफ्ट में होता है कि मॉर्निंग में इस टाइम से इस टाइम तक, और इवनिंग में इस टाइम से इस टाइम तक। नहीं नहीं नहीं, वो आपको कंप्लीट लिखना होगा उस तरीके से नहीं। अच्छा अच्छा, उसमें वहां पे स्कीमा में नहीं लिख सकते? हाँ जी। क्योंकि इसमें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हम प्रोफाइल बनाते हैं ना जी जी। पीएचपी के अंदर, हाँ, उसमें तो देता है वो सेक्शन का, तो वो हमने करके देखा था, वो हो गया था। वहां पे आपको डायरेक्टली करना है, कोई इशू नहीं उसे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। सुनील जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, सुनील जी हेलो। सुनील जी। सुनील जी हेलो मैंने। सर, गुड इवनिंग सर। हेलो जी। सर, गुड इवनिंग सर। बताइए क्या प्रॉब्लम है सुनील जी। नहीं सर, डाउट तो आज कुछ भी नहीं है सर, बस आपको धन्यवाद ही कर रहे थे। आप जैसे मैंने बिजनेस प्रोफाइल बनाई ना, तो इस जी पे जी। काफी कॉल आने लग गई है, काफी फर्क पड़ा है सर। अच्छा चलिए अभी तो तो। सर एक जैसे ये था, जैसे कॉलिंग का सिस्टम सर पहले से मेरे में लगा हुआ है, कॉल का सिंबल भी आ रहा है, नंबर भी आ रहे हैं, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना? जैसे जिनके प्रोफाइल पे नंबर शो नहीं करता उसके लिए मैंने बताया। अच्छा अच्छा सर, ये यही प्रोसेस होती है या फिर इसके अलावा कुछ ये ऑटोमेटिक कैसे आ जाते हैं वैसे नंबर ये? यही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया है। नहीं, जैसे मेरे प्रोफाइल पे ये ऑटोमेटिक नंबर ऐड हो गए ना, तो ये फिर मैंने तो ये आप वाली प्रोसेस भी नहीं की थी। ज्यादा जरूरी है, कल का अगर आप जो भी चीज बताया जाएगा उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। आनंद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी आनंद जी बताइए। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर जी एक हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज सर, मैंने कल भी बोला था, मेरे को ना वो फिजिकल टूल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है।
आनंद जी, मैंने आपको बताया ना मैं क्या करूं, बताओ, ऑर्डर तो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका है। अब जैसे वो पहुंचेगा, ठीक है, मैंने बात कर लिया है टीम से, मैक्सिमम आपका 1 वीक के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अब सामान आ चुका है, सबका पैकेजिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि अभी वो खत्म हो अच्छा गया भाई तो अरे मैं उस चीज के लिए तो बोल ही ना सर, आपकी सर्विसेज तो मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट सर्विसेज है सर। हर चीज के लिए मेरे पास कॉल आता है सर, मेरे को एक चीज का ही था, इसलिए मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपको, प्लीज वो उसको कुछ करवा दीजिए ना प्लीज सर। करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो कमिटमेंट किया गया है उसको तो पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो जी ऑनेस्टली चीजें प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो इतना अगर आपने पैसेंस रखा है तो कुछ समय और रख लीजिए, आपके पास चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, और सर यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच आनंद जी। और किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। और किसी का कोई डाउट है? अगर आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें। अमिता जी, मैंने अगेन आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो। हाँ सर। सर जैसे मैं बोल रहा था अभी, जैसे कि मैं प्रोफाइल क्रिएट ही कर रहा हूँ, तो क्रिएट करने के बाद कितने टाइम तक हमें मोबाइल के लिए मतलब वेट करना चाहिए कि मोबाइल नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद ही हम रिक्वेस्ट रेज करें या पहले भी कर सकते हैं? जी, उसके बाद ही आप करोगे ना, प्रोफाइल बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा ना नंबर शो नहीं कर। नहीं, जैसे प्रोफाइल हमने बना ली और अभी शो नहीं कर रहा मोबाइल, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ टाइम में दिखने लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं वही जानना चाह रहा था, अगर बनाने के फौरन बाद अगर हमें डिस्प्ले नहीं करता तो हम तभी उसके बाद रिक्वेस्ट रेज कर। यस। ओके थैंक गया प्रसाद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा एक डाउट ये था, जैसे हम अलग अलग जैसे यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं उसमें सब में वर्ड काउंट अलग अलग होते हैं या सेम ही होते हैं? सबके प्रोफाइल में सेम ही होता है, 250 कैरेक्टर ही। मतलब कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी लिखते हैं तो भी, जी। जैसे फेसबुक नहीं नहीं, सब फेसबुक प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है ना डिस्क्रिप्शन का कैरेक्टर। अच्छा अच्छा, मैं बस यही डाउट था मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो। ट्राइपॉड मिल गया है आपको, बाकी कब मिलेंगे? अगर आपको ट्राइपॉड मिल गया तो सारी चीजें मिल जाएगी, जो भी चीजें अभी बाकी है आपका। दिलीप जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। गुड इवनिंग सर जी। जी, गुड इवनिंग। सर जी ये कह रहे हैं मेरी प्रोफाइल में जो एक ग्रीन कलर में मार्केट अस क्लोसेड फ्रॉम गूगल ये क्यों लिखा आता है? क्या मिल कर आ रहा है? मार्केट अस क्लोसेड इस मतलब मार्केट बंद हो गया फ्रॉम गूगल के द्वारा, ऐसे कुछ है। हाँ, तो अभी बिजनेस अभी कितना समय हो रहा है अभी? अच्छा, जो टाइम उस पे दिया होगा मैंने इसलिए वो लिख के दे रहा है ना। इसी समय गलत। बताएगा ना। अच्छा ठीक है। ठीक सर। और किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अविता जी, ऑसम सेशन, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल क्लासेस, थैंक यू सो मच अविता जी। बस आप लोग, मेरा एक ही है रिक्वेस्ट कि आप लोग जो भी चीजें सीख रहे हो आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, वर्क करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीखोगे सीखोगे भी नहीं, रिजल्ट तो बात की बात है। तो प्रैक्टिस बस करिए, जो भी चीजें, जो भी क्लासेज आप कर रहे हो, जिनमें में जो भी क्लासेज होती है, सबको बस आप लोग प्रैक्टिस करो, जहां पे प्रॉब्लम होगा उसके लिए हम लोग अवेलेबल है, ठीक है। सो आज की क्लासेस को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।